हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रेडिंग कौन सी होती है और क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। आगे फर्दर क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी ट्रेडिंग्स होती हैं, तो ये सारी हमने पहले एपिसोड में देख लिया। आज हमारी सेकंड एपिसोड है ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल की, तो इसके अंदर हम फर्दर देखेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर और कौन कौन सी ट्रेडिंग्स होती हैं। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इवेंट ट्रेडिंग क्या होती हैं। आज के टॉपिक में जो है ना, ये सारी चीज़ें हम और कोइन का मार्केट कैप भी देखेंगे। कोइन का मार्केट कैप क्या होता है, तो आए चले स्क्रीन पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस तरह वर्क करती हैं। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर फर्दर दो ट्रेडिंग्स होती हैं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है, और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर दो किस्म की ट्रेडिंग्स होती हैं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। एक और किस्म की भी ट्रेडिंग होती है जो हर एक्सचेंज नहीं प्रोवाइड करती, वो है इवेंट ट्रेडिंग। तो मैं आप लोगों को आज से स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। मैं इवेंट ट्रेडिंग को जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, इट्स अ गैम्बलिंग। ओके, या आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप जो है ना इवेंट ट्रेडिंग को जो है ना विन कर सकें। तो मैं इस ट्रेडिंग को जो है ना बिल्कुल भी जो है ना रिकमेंड नहीं करता। तो हमने सिर्फ क्या सीखना है, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, और थर्ड एक चीज़ मार्केट कैप क्या होता है। क्योंकि इन तीनों मार्केट कैप का ही जो कनेक्शन है ना, वो इन दोनों चीज़ों से है, स्पॉट ट्रेडिंग से भी फ्यूचर ट्रेडिंग से। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, देन मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, देन आई विल टेल यू के मार्केट कैप क्या होता है। आई होप आप लोगों को जो है ना मेरी वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अपना अपना इंटरेस्ट आपने वीडियो के अंदर बना के रखना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने समझने में जो है ना काफ़ी टाइम लग गया, बट मैं आपके साथ ये सारा नॉलेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप घर बैठ के जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पैसे बना सकें। और जो आने वाला टाइम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले कोविड आ गया और फिर अब ये ईरान और यूएसए के क्लैश आ गया, अब सीज फायर हो गया, अभी 15 दिन के लिए जंग रुक चुकी है। तो इन सारी, अब ये चीज़ नहीं है कि आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो फर्दर नहीं होगी, ये कंटिन्यूसली अब दुनिया ऐसे ही और ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर आप घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इस मेरी वीडियोस देख के घर बैठ के पैसे बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला स्पोर्ट ट्रेडिंग। स्पोर्ट ट्रेडिंग, ओके। इसको जो है ना मैं ग्रीन कलर से जो है ना हाईलाइट करता हूँ। अब आप मुझसे कहेंगे कि आपने ग्रीन कलर से क्यों हाईलाइट किया है। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर ग्रीन कलर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब मार्केट्स के अंदर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं ना, तो मार्केट के अंदर समझ लेंगे बाइंग का टाइम है, ठीक है। अब ये नहीं कि 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो आप बाई कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आगे जो मैं आपको बताऊंगा फर्दर जो हमारे आने वाले टॉपिक है, अभी के लिए आप ये देख लें, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत मैटर करती है रेड और ग्रीन कैंडल्स के लिए। आप आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आ गई है। अब इसके लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होती है जिसका ताल्लुक स्पोर्ट ट्रेडिंग से भी होता है और जिसका ताल्लुक फ्यूचर ट्रेडिंग से भी होता है। सिंपल। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर हम करते हैं बाय, ठीक है, और फिर हम उसके बाद करते हैं होल्ड, ओके, और फिर उसके बाद हम करते हैं सेल, सॉरी, सेल, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे स्पोर्ट ट्रेडिंग के स्टेप हैं। नंबर 1 बाय, नंबर 2 होल्ड, और नंबर 3
सेल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने मार्केट के अंदर अंदर देखना होता है कि ग्रीन कैंडल्स कब बन रही हैं और मार्केट किस स्पॉट पे खड़ी हुई है और किस रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है, किस टाइम फ्रेम के किस रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। तो बाय लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है ना बाय कर लें बीटीसी। मैं बीटीसी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है ना बीटीसी से ही जुड़ी हुई है। अगर बीटीसी अपनी हाई स्पॉट पे खड़ा हुआ है या बीटीसी को अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली है, तो जैसे बीटीसी बिहेव करेगा वैसे ही सारे कोइंस बिहेव करेंगे। बीटीसी पंप करेगा तो सारे कोइन पंप करेंगे, अगर बीटीसी गिरेगा तो फिर ऑलमोस्ट सारे कोइन जो है ना गिरते हैं। तो बीटीसी हमने बाय करना है। लेट्स जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है, ठीक है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के आगे फर्दर मैंने आपको दो ट्रेडिंग्स बताएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। तो हम आज पढ़ रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग में हमने बाई कर लिया है लेट्स सपोज $100 का बीटीसी, ठीक है। हमने $100 का बीटीसी बाई कर लिया। लेट्स सपोज जब हमने बाई किया है $100 का बीटीसी, तो उस टाइम बीटीसी की प्राइस थी 71,000, ठीक है। 71,000 बीटीसी की प्राइस है, हमने $100 का बाई कर लिया। अब ऑब्वियसली जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप तो तभी सेल करेंगे ना। और सब वो जो पीरियड है ना कि आपकी सेलिंग प्राइस पे मार्केट आ जाए। लेट्स सपोज आपने जो है ना सेल ऑर्डर लगाया हुआ है कि बीटीसी 72,000 का होगा, तो मैं जो है ना अपना $100 का बीटीसी सेल कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 71 से 72 के दरमियान जो मार्केट टाइम लेगी ना, लेट्स सपोज वो 1 घंटा लेती है, एक दिन लेती है, एक वीक लेती है, एक महीना लेती है 71 से 72 पे आने पे, तो वो जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा आपका बीटीसी का होल्ड टाइम, कि आपने उतने टाइम के लिए बीटीसी को होल्ड किया अपने पास। हाँ, इस ये होल्ड करने पे आपको कोई नफा नुकसान नहीं होगा। ये वो $100 के अगेंस्ट बीटीसी वो होगा जो, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने $100 का बीटीसी बाय किया, ये वो वाला होल्ड है जो आपके वॉलेट के अंदर होल्ड रहेगा। तो जब जैसे ही मार्केट 72 पे आएगी तो आपका सेल ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। और फिर थर्ड जो है ना हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगी सेल की, कि जो आपने बीटीसी बाय किया था उसको होल्ड किया था और वो सेल हो गया। और लेट्स सपोज जब बीटीसी 71 से 72 पे आया तो बीटीसी 2% जो है ना इंक्रीज किया है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना, आपने $100 इन्वेस्ट किया था, अब आपका प्रॉफिट होगा 102, ठीक है। 102 आपका प्रॉफिट आ गया। ये जो चीज़ है ना ये सारी है स्पॉट ट्रेडिंग। और ये स्पॉट ट्रेडिंग इधर होती है किसी भी एक्सचेंज पे, जैसे बाइनेंस हो गया, मैक्सी हो गया, गेट आई हो गया, बिटगेट हो गया, कोकोइन हो गया। ये सारे एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जहाँ पे जो है ना, जो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप जो है ना क्रिप्टो की दुनिया के अंदर अपने जो है ना एसेट्स बाय करते हैं। ये जो बीटीसी ये एसेट है, ठीक है। अगर आज आपके पास $71,000 हो तो आप एक बीटीसी बाय कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके। चलें, उम्मीद है आप सबको सारे क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में जाके कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और आप लोगों ने अपना जो है ना वीडियो से कनेक्शन बना के रखना है। इन फ्यूचर मैं ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगा, लाइक थीसिस के नाम से होगी वो वीडियोस, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपने उसके जो है ना कमेंट्स में आंसर करना है, फिर हम उसका शॉर्ट आउट भी करेंगे। सेकंड अब आ जाते हैं हम। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग पे ना मैं कुछ इस तरह का कर देता हूँ, हाफ को ग्रीन कर देता हूँ, हाफ को रेड कर देता हूँ। अब आप मुझे कहेंगे यार ये क्या चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को पता होंगी, वो कहेंगे हमें तो पता है, बट अगेन मैं आपको बता दूं ये वो वीडियोस हैं जो आपको 0 से 100 तक लेके जाएंगे। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता। लाइक अगर आज जैसे नर्सरी में बच्चे को दाखिल करते हैं और उसको स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं होता, उसको ABC अली बे पे के बारे में कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5 के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कोर्स मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि जो भी मेरा कोर्स
फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक देखेगा ना, उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बस मेरी वीडियोस देखेगा और इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाएगा। तो चले शुरू करते हैं हम अपने फ्यूचर ट्रेडिंग। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग को ना मैंने दो हिस्सों में शो की है। तो अब आप कहेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग को दो हिस्सों में क्यों शुरू किया? क्योंकि ना फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, जो स्पोर्ट ट्रेडिंग थी उसमें तो आपने $100 का बीटी से बाय कर लिया, वो आपके वॉलेट के अंदर आ गया। ये है स्पोर्ट ट्रेडिंग, वो कहीं पर भी नहीं जा सकता जब तक आप उसको सेल ना करें। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग ये है कि आपने एक्सचेंज को बताना होता है, लेट्स सपोज बीटीसी है 71,000 पे, ठीक है, बीटीसी है 71,000 पे, वीडियो लॉन्ग हो रही है, बट आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, अपना इंटरेस्ट वीडियो में रखना है। अब आप एक्सचेंज को कहते हैं कि मैं $100 की जो है ना ट्रेड लगाता हूँ कि मार्केट जो है ना 71,000 से किधर जाएगी, 72,000 पे जाएगी। ठीक है, 72,000 पे जाएगी मार्केट। तो आपने $100, मार्केट को आपने क्या बताया, एक्सचेंज को आपने क्या, मैंने $100 लगाए हैं और बीटी 71,000 से 72,000 पे जाएगा। अब मार्केट खड़ी हुई है 71,000 पे, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऑब्वियसली मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, मार्केट ऊपर नीचे करके ऊपर जाती है, ऐसे जाती है मार्केट, ठीक है। तो आज जब यहाँ पे था ना, यहाँ पे था 71,000, यहाँ हो गया 72,000। तो इस $100 के अगेंस्ट जो 1,000 पॉइंट बीटीसी ने कवर किए हैं, एज पर योर रिकमेंडेशन, आपने कहा था कि भाई बीटीसी 71,000 से 72,000 पे चला गया, मार्केट अब गई, ठीक है। तो ये $100 के अगेंस्ट आपको जो है ना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना आएगा, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, पहले आप ये देख लें कि आपने बोला कि बीटीसी 71,000 से 72,000 पे जाएगा, तो आपने $100 एक्सचेंज को कहा था, तो आपको जैसे मार्केट 72,000 पे गई, आपका सेल ऑर्डर एक्टिव हुआ और आप मार्केट से प्रॉफिट लेके बाहर, ठीक है। इसी तरह अब आप मार्केट को कहते हैं कि मार्केट 72,000 से मार्केट आ रही है लेट्स सपोज 70,000 पे, ठीक है। और यहाँ भी आपने $100 लगाया है, आपने एक्सचेंज को कहा कि मैं $100 लगाता हूँ और मार्केट 70,000 पे जा रही है। तो जब मार्केट नीचे जाएगी फिर भी आपका प्रॉफिट बनेगा, है ना तरीका। आप भी हैरान हो गए होंगे कि ये क्या बात है कि मार्केट ऊपर भी जा रही है तो भी प्रॉफिट, मार्केट नीचे जा रही है तो भी प्रॉफिट। ये तो बहुत आसान तरीका है, आसान है, बट तब आसान है जब आप मार्केट के डायरेक्शन को सही तरह पकड़ सकते हो, जो कि आपको वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ पता चलेगा कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन है क्या, ठीक है। तो मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन है क्या, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब मार्केट ऊपर गई तो आपका प्रॉफिट बना, मार्केट नीचे आई तो आपका प्रॉफिट बना। अब आपको लॉस कब होगा, ठीक है ना इसमें, और लॉस कब होगा, लॉस क्या होगा, ठीक है। एक चीज आपने अपने माइंड में रखना है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा और कब होगा, लॉस कितना होगा और कब होगा, ठीक है। इधर आपने $100 लगाया, मार्केट आपके फेवर में गई, आपने प्रॉफिट ले लिया। इधर मार्केट नीचे है या मार्केट आपकी फेवर में गई, आपने प्रॉफिट ले लिया। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे $100 लगाया है, मार्केट आपने कहा था मार्केट जाएगी 72 पे, तो मार्केट तो चली गई नीचे, ठीक है। मार्केट लेट्स सपोज 63 पे आ गई, तो ये आपका $100 क्या हो जाएगा, -$50 या -$60, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। और ये $60 तब तक ये $100 आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक मार्केट दोबारा जो है ना पॉजिटिव नहीं चली जाएगी। लेट्स सपोज
आपकी ट्रेड तब तक एक्टिव रहेगी जब तक आपका $100 जो है ना माइनस में नहीं चला जाता। उससे पहले पहले आप ट्रेड क्लोज कर दें। आपको आप कह रहे हैं कि आपको -50 -$60 लॉस आ रहा है, तो मेरा वॉलेट वॉश आउट ना हो जाए, आप ट्रेड को क्लोज कर दें। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपके $40 सेव हो जाएंगे। बट ये अभी बिगनिंग है, मैं आपको सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। आपने फोकस रखना है मेरी बातों पे, मैं आपको क्या चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे तो मार्केट आपने कहा था ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे चलेगी, तो आपका माइनस में लॉस आ गया। तो अब यहाँ पे आपने कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मार्केट तो चली गई नीचे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो $100 लगा हुआ था ना, तो वो आपका जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस। कितना होगा, जब तक आपका $100 जो है ना पूरा नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। आपने कहा था मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ तक जो है ना आपकी ट्रेड एक्टिव रहेगी -$100 तक। इसके बाद आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे और आपका वॉलेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो हो जाएगा आपका वॉलेट। उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे, आपको दोबारा अपने वॉलेट के अंदर पैसा डालने पड़ने। तो गाइस ये है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है और दोनों चीज़ें किस तरह चलती हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में हम चीज़ को होल्ड कर लेते हैं, आप उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं, और प्राइस अब जाने पे, अब वो प्राइस एक दिन में जाती है, साल में जाती है, 2 साल में जाती है, इवेंचुअली आप उस कोइन के हिस्से के, लेट्स सपोज आपके पास 0.007 BTC पड़ा हुआ है, तो वो BTC आपके वॉलेट में रहेगा, और जब आप उसको सेल आउट करना चाहेंगे आप तभी कर पाएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने जो मार्केट को ट्रेंड बताया, अगर मार्केट उस ट्रेंड में चलती गई तो आप प्रॉफिट बनाएंगे, अगर आप मार्केट आपके ट्रेंड के अगेंस्ट चली गई तो आप लॉस कर देंगे। और कहाँ तक लॉस करेंगे, जब तक आपका वॉलेट ज़ीरो नहीं हो जाता। मिड में आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, वो कमेंट्स करे, और मैं इंशाल्लाह उसके कमेंट्स का जो है ना जवाब दूंगा। एक ये चीज़ फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने रेड और ग्रीन में इसलिए शो किया कि हम इसमें दोनों चीज़ें कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, मार्केट कैप। मार्केट कैप, इसको जो है ना मैं ग्रीन से शो करूँगा, और ग्रीन से इसलिए शो करूँगा क्योंकि ये वो चीज़ होती है कि इसकी वजह से जो है ना कोइन की प्राइस अप डाउन होती है। ठीक है, मार्केट कैप, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ मार्केट कैप क्या होता है और किस तरह हम इसको चेक करते हैं। लेट्स सपोज एक कोइन है सोलाना। ठीक है, इसकी टोटल सप्लाई जो है ना सोलाना की है, लेट्स सपोज 2 बिलियन। डन। मार्केट कैप क्या होता है, ये आपने फोकस रखना है इस चीज़ के ऊपर। आज की वीडियो लेंथ इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसी का ताल्लुक जो है ना आपकी ट्रेडिंग से। आज जब अगर मार्केट आपको जब तक किसी को मार्केट कैप का नहीं पता चलेगा, तब तक आप उसको ना तो बाय कर सकते हैं, ना होल्ड कर सकते हैं, ना उसको लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर वाला कि आप मार्केट आपके डायरेक्शन में चले, जब अभी हमें फ्यूचर ट्रेडिंग में पड़ा। लेट्स गो गाइस फॉर मार्केट कैप टॉपिक के। मार्केट कैप क्या होता है, सोलाना एक कॉइन है, और 2 बिलियन क्या है इसकी टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई टोटल सब टोटल सप्लाई। अब आप कहेंगे टोटल सप्लाई क्या है। टोटल सप्लाई ये होती है चीज़ कि पूरी दुनिया के अंदर ना इस टाइम 2 बिलियन सोलाना है। ठीक है, चलें दोबारा देख लेते हैं कि कितना सोलाना है। मैं इधर आता हूँ कोइन मार्केट कैप पे। ठीक है, यहाँ मैं सर्च करता हूँ सोलाना, या
ये देखें, पूरी दुनिया के अंदर सालाना जो है 624 मिलियन है, 624 मिलियन। ठीक है, सॉरी मैंने 2 बिलियन कह दिया आपको। तो कितनी सप्लाई है पूरी दुनिया में सालाना की? 624 मिलियन। 624 मिलियन पूरी दुनिया में जो है ना 624 मिलियन सालाना है। अब इसका क्या मतलब है? ये जो 624 मिलियन सालाना है ना, ये कभी भी 625 मिलियन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब जिस बंदे ने ये सालाना बनाया था ना, उस टाइम उसने इसका टोटल सप्लाई जो है ना कोइंस की रख दी थी 624 मिलियन, जो अब सारी जिंदगी 624 मिलियन ही रहेगी। ठीक है, आपने ये देख लिया 624 मिलियन। अब ये इस सालाना की है टोटल सप्लाई 624 मिलियन। अब मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप ये होता है कि इस 624 मिलियन सालाना में पैसे कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट कैप। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप कितना है? 47.89 बिलियन। 47.89 बिलियन। यानी कि हमें ये पता चला कि सालाना की टोटल सप्लाई 624 मिलियन है, कि पूरी दुनिया में 624 मिलियन सालाना है। ठीक है, जिसके अंदर इस टाइम पैसा कितना पड़ा हुआ है? 47.89 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये डॉलर्स पड़े हुए हैं इसमें। तो अब अगर मार्केट कैप 47.89 बिलियन से नीचे जाता है, तो सालाना की अभी करंट प्राइस क्या चल रही है? $83.40। तो मार्केट क्या गिरेगी? गिर के किधर आ जाएगी? $80 पे। डिपेंड ऑन के मार्केट कैप कितना कम होता है। ठीक है, और अगर मार्केट कैप बढ़ के 50 बिलियन हो जाता है, 50 बिलियन बढ़ जाता है, तो फिर इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? मे बी 85, 86। ठीक है, वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फर्दर जो वीडियोस बनेंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ना 83.89 कैसे आता है। अगर आप मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, टोटल मार्केट कैप को अगर आप टोटल सप्लाई पर डिवाइड कर देंगे ना, तो आपके पास जो है ना उसको इनकी प्राइस आ जाएगी। अगर आप 47.88 बिलियन को 624.12 मिलियन पे डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 83.39 आएगा। क्लियर? तो ये है मार्केट कैप, कि जब किसी कोइन का मार्केट कैप बढ़ता है तो उसकी प्राइस अप जाती है, जब किसी मार्केट कोइन का मार्केट कैप कम होता है तो उसकी क्या होती है? प्राइस कम हो जाती है। मार्केट कैप बढ़ने से प्राइस अप होगी, मार्केट कैप कम होने से प्राइस डाउन होगी। अच्छा, एक चीज़ ये है 24 आवर्स। ठीक है, $5.48 बिलियन। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि 24 घंटे के अंदर सालाना में कितने पैसों की ट्रेड हुई है, कितना वॉल्यूम जो है ना सालाना के अंदर आया है 24 घंटों के अंदर। वो तो कितना आया है? $5.48 बिलियन जो है ना 24 घंटों के अंदर सालाना के अंदर आया है। लेट्स सपोज हम पहले 24 घंटे पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यार लिखा आ रहा है 1.33%। तो सालाना 24 घंटे में कितना परसेंट पंप हुआ है? 1.33% जो है ना सालाना 24 घंटे में पंप हुआ है। तो गाइस ये है आपकी स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्केट कैप। उम्मीद है आपको लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में मुझे वो क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और इस वीडियो को बार बार देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और मार्केट कैप कहाँ से चेक होता है?
ये कोइन मार्केट कैप पे जाके आप किसी भी कोइन का लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं बीटीसी लिखता हूँ, तो अब ये मुझे बीटीसी के बारे में बताएगा कि दुनिया में टोटल कितने बीटीसी हैं। टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, और जिसमें सर्कुलेट कितने हो रहे हैं, 20 मिलियन बीटीसी सर्कुलेट, और अभी 1 मिलियन बीटीसी जो है ना माइनिंग हो रहे हैं। और अभी उन्होंने मार्केट के अंदर आना, अनलॉक होना उन बीटीसी ने। ठीक है, अभी के लिए आप ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ सुने और इसको अपने दिमाग में रखें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अनलॉकिंग क्या होती है, लॉक टोकन क्या होते हैं, अनलॉक टोकन क्या होते हैं। टोटल सप्लाई का आपको पता चल चुका है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो टोकन अनलॉक हुए हुए होते हैं वो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, और जो टोटल सप्लाई होती है जो पूरी दुनिया में वो टोकन है, वो टोकन होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग घर बैठ के जो है ना मेरी वीडियो देख के पैसे कमा सके। थैंक यू।